आइए प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए गाइस, इससे पहले 2 क्लास में करवा चुका हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की। आपने शायद कर लिए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और सूत्र आपके याद हो गए होंगे। सूत्र याद हो गए तो इससे आसान कुछ भी नहीं है मैथ में, और 10 से 12 नंबर आप बहुत सरलता के साथ आप कर पाओगे। देखिएगा, मैंने 10 के 10 क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करे हैं। आज मैं 2 से 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और सारे आप आसानी से कर सकते हो। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, करने कैसे हैं वो मैं बताऊंगा, करने का तरीका। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिखता हूँ मैं। कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा के। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस निश्चित करना है इसमें, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा के, इसके बराबर सिद्ध करेंगे। देखिएगा, सब में करना क्या है, जब इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड को हल करना है। सभी में ऐसे ही सिद्ध करना है, सारे क्वेश्चनों में सिद्ध करना है, क्योंकि आंसर उनके सामने लिखा हुआ है। आंसर की आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आंसर आपके साथ होता है और आपको इसमें ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड को सिद्ध करना होता है। ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे इसमें तो क्या होगा, कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा के। देखिएगा, हमने लेफ्ट हैंड लिया है और हमें राइट हैंड को सिद्ध करना है। आंसर हमारे सामने है, इसलिए आंसर की तो चिंता करनी ही नहीं है बिल्कुल भी कि आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि आंसर हमारे सामने है। अब इस तरह के क्वेश्चनों में करना क्या है, ये 10 के 10 क्वेश्चन इसी तरह से हैं। सब में क्या होगा, हर का परिमीकरण होगा। हर के संयुग्म में से गुणा करते हैं तो हर का परिमीकरण क्या होता है, आइएगा मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, ऊपर नीचे इसी की संख्या की क्या होगी, गुणा हो जाएगी। ऊपर इसी संख्या की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे बोलते हैं हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण में होता क्या है, चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर नीचे क्या हो जाता, इसमें प्लस हो जाता। तो सब में इसी तरह से करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा के। तो पहले वाले में जब लेफ्ट हैंड लोगे तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा है, तो जब उसका हर के परिमीकरण से गुणा करेंगे हम तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे प्लस की गुणा करेंगे, क्योंकि उसमें नीचे माइनस है। ध्यान से देखेंगे अब इसमें कैसे करेंगे हम। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा ऐसी रहेगा, कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे, इन दोनों की जब गुणा होगी तो देखो इसमें एक बार जुड़ रहा है और एक बार घटा है, दोनों संख्याएं सेम है। जब भी आप हर का परिमीकरण करोगे, क्वेश्चन यह है चाहे कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो या किसी का भी हो, जब भी हम हर का परिमीकरण करते हैं तो नीचे हमेशा और हमेशा वर्गांतर बनता है, वर्गांतर का सूत्र बनता है। तो वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। दोनों पे स्क्वायर होता है तो होता क्या है, इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे, देखिएगा वर्गांतर का सूत्र क्या है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं, कब होता है, जब दोनों पे स्क्वायर होता है। दोनों पे स्क्वायर होना जरूरी है, तो एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। अब इस रूल को फॉलो करता है, ये एक बार जुड़ रहा है और एक बार घटा है, तो क्या करेंगे, इस रूप में लिखा हुआ है और हमें इस रूप में लिखना है इन दोनों को। तो क्या करेंगे हम, एक का स्क्वायर होगा और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, देखिएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे, एक का स्क्वायर, एक पे कितनी भी पावर आप लगाओ, 2 कर दो, 4 कर दो, 10 कर दो, लाख कर दो, 1000 कर दो, कितने भी कर दो, एक ही रहता है, तो एक को ऐसे रहने देंगे। ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको ऐसे लिखते हैं कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, आपने सूत्र याद कर लिए होंगे, मैंने लिखवाए हैं, पहली वीडियो में लिखवाया हुआ है, उसमें आप उन सूत्रों को आप ध्यान से दोहराइएगा और सारे क्वेश्चन उन्हीं से होने वाले हैं। इसलिए देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के होता है। आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा की। पहली वीडियो में मैंने बताया है, सबसे पहले सूत्र ही बताया है आपको, इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से क्या होगा, एक कोस कट जाएगा, यहाँ कोस 2 बार है, स्क्वायर से कोस कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाता है 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिएगा ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है और लिख देंगे राइट हैंड RHS। ये पहला क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा बिल्कुल इसी तरह से होगा। देखिएगा चौथा और पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैं इनमें से क्वेश्चन आपको बताता हूं, इसलिए आप पहले क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, ध्यान से आइएगा। अब पहले 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बताता हूं मैं। पहले 3 बिल्कुल ऐसे ही हैं, पहला मैंने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दूसरा मैंने करा है, पहला और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप जब तक सोम अपने हाथ से नहीं करोगे आप पे नहीं आएगा, या आप कितनी भी क्लास ले लो, कितने भी टीचरों से पढ़ लो, जब तक आप सोम नहीं करोगे बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं मैं। 5 बिल्कुल ऐसे ही है, 4 और 5 दोनों सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। 5 आप स्वयं करोगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं, 4 किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा इसमें भी क्या करना है, मैंने बताया था 10 के 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 में क्या होगा, हर का परिमीकरण होगा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड लेके हमें राइट हैंड को सिद्ध करना है। इसमें 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड हमने ले लिया है। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 4 नंबर में सिद्ध करने के लिए जरूर देता है, वो एक ना क्वेश्चन जरूर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा सिद्ध करने वाला। तो अब क्या करेंगे, इसका भी हर का परिमेकरण करेंगे। देखिएगा अब यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या होगा, माइनस की गुना होगी, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों की गुना होती है, नीचे वालों की गुना होती है। देखिएगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है। जब सेम होता है तो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों संख्याएं सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ नीचे हमेशा वर्गांतर बनेगा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, सेम होगा इसमें भी। तो क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिएगा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1। देखो अब ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक पे कितने भी स्क्वायर लगा लो एक ही रहेगा, कितनी भी पावर हो, 1 हो, 2, 4, 5 जो भी हो वो एक ही रहता है। इसलिए क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस, ऊपर वाले को बिल्कुल सेम रखेंगे, अभी इसका कुछ नहीं करना है हमें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है, आपके सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है तो आप सेकंड रो में क्वेश्चन को कर दोगे, अगर सूत्र याद नहीं है तो आप एक भी स्टेप इसमें नहीं चल पाओगे। ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, चूंकि क्या होगा, क्या लिख सकते हो आप इसमें, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। आगे देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे, देखिएगा इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों को एक ही उसमें लिखता हूँ, उसको कोस थीटा। इस सारे का मैंने क्या करा, होल स्क्वायर कर दिया है। क्यों करा है, जब कोई भी संख्या ब्रैकेट में होती है, जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो दोनों पे स्क्वायर आता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है a बटे b का होल स्क्वायर है, जब इसको खोलते हैं हम तो स्क्वायर दोनों पे आता है, दोनों संख्याओं पे आ गया। जो ब्रैकेट खुलता है तो जो पावर है वो दोनों पे आती है। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा, दोनों को एक साथ लिख दिया है। इस रूप में होता है तो क्या करते हैं, हम दोनों को एक रूप में लिख सकते हैं, a बटे b का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिएगा क्वेश्चन हमारा हो गया है, किस तरह से करने वाले हैं आगे ध्यान से देखो। इधर क्या करता हूं मैं, इधर
अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये जो cos थीटा है ना, ये एक के नीचे भी और साइन के नीचे भी, तो मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं, दोनों के नीचे 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है, बराबर में यहाँ पे लिखता हूं मैं 1/cos। मैंने बताया था पहली क्लास में, आपके सूत्र याद होने चाहिए। मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ सूत्रों पे, क्योंकि बिना सूत्र के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए सूत्र आपके याद होने चाहिए। लिख लो, बार बार लिखो, क्वेश्चन को करो, याद होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके सूत्र याद होगा, जितना अप्लाई करोगे। जितना जब तक अप्लाई नहीं करोगे, रटने से सूत्र कभी याद नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो तो आपके सूत्र याद होंगे। ध्यान से देखो, 1/cos किसके बराबर होगा, 1/cos बराबर होता है sec थीटा के, और साइन बटे कोस मैंने लिखवाया है पहली वीडियो में। देखो, साइन बटे कोस किसका सूत्र होता है, tan का होता है, इसका मतलब होता है tan थीटा के, और दोनों का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। देखिएगा राइट हैंड साइड हमारी आ गई है, इसीलिए लिख सकते हो आप, इसीलिए LHS बराबर RHS के, ये राइट हैंड आ गई। आप इस तरह से हम सिद्ध करेंगे, आप इसको ध्यान से नोट करेंगे। एक क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन और बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन और करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया है, 5 बिल्कुल इसी तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से होगा, 6 भी इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम है जैसे ये हुआ है 5वां, जैसे चौथा हुआ है, चौथा 5, 4, 5 और 6 बिल्कुल सेम से ही है। आराम से इसका भी क्या करना है, हमें हर का परिमेयकन करना है, और ये साइड आराम से बहुत ही आसानी से आप सिद्ध कर लोगे। इसको नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। देखिएगा 7 और 8 में से मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर में 7 लेता हूं, 8वां बिल्कुल सेम है, आप स्वयं करोगे। देखिएगा बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर, ये है कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिएगा सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा के। अब इसमें भी वही करने वाले हैं। देखो इसी तरह से बटे में संख्या लिखी हुई है, तो इसमें भी क्या होगा, हर का परिमेयकन होगा, वही बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन हुआ है, जैसे मैंने चौथा क्वेश्चन करा है, ऐसे इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकन करेंगे। देखिएगा ध्यान से देखेंगे, LHS हो गया है, तो 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकन कर लो आप, तो क्या आएगा, ऊपर नीचे किसकी गुना होगी, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे आ जाएगा माइनस cos थीटा, और सारे का क्या कर देंगे, हम रूट कर देंगे, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ जब इन दोनों की गुणा, ऊपर वालों की गुणा होगी, नीचे वालों की गुणा होगी, तो ऊपर देखिएगा यहाँ भी 1 - cos थीटा है और इधर भी 1 - cos थीटा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया है, क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, हमेशा नीचे वर्गांतर का सूत्र बनेगा जब हर का परिमेयकन करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है, तो क्या करेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा, इस पे स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पे की पावर कितनी भी चढ़ा लो एक ही रहती है, तो इस पे नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे जब भी कोई बात नहीं है। तो मैं लिखता नहीं हूँ, ऐसे रहने दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 1 - cos थीटा बटे, देखिएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर किससे होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के, इसका तो होल स्क्वायर है ही, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, रूट में चलेगा, इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा के हो गया है। देखिएगा इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम एक ही उसमें लिखते हैं, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको दोनों को एक साथ लिखेंगे उसमें ब्रैकेट में, इस तरह से लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होने के बाद क्या करते, रूट लगाएंगे इस पे। करना क्या है इसमें, इसको स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाता है, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा। ये कैसे करता है, ध्यान से देखो, कोई भी संख्या है जैसे x² है, इस तरह से हम लिखते हैं, तो करते क्या है, रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, x², जब इसको रूट को हटाएंगे तो उसकी पावर होती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x। तो करते क्या, हम स्क्वायर से रूट सीधा ही ऐसे काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये रूट हट जाएगा, तो आंसर, सॉरी हमारा क्वेश्चन बचेगा अभी 1 - cos थीटा बटे
साइन थीटा, और इसको क्या करेंगे, देखो साइन थीटा है, साइन थीटा इन दोनों के नीचे है तो इनको अलग अलग लिख देंगे हम। किस तरह से लिखेंगे, एक बटे इधर, यहाँ इधर को लिखता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, इधर जहां को लिखता हूं मैं इसको, देखिएगा इधर ध्यान से देखेंगे, ये हो गया एक बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा के। ये साइन दोनों के नीचे है तो क्या होगा, एक बटे साइन किसके बराबर होता है, सूत्र आपके याद होना चाहिए, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ सूत्रों पे, इसलिए आप सूत्र जरूर याद करोगे, बिना सूत्र के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बार बार बता रहा हूँ मैं। एक बटे साइन किसके होगा, कोसेक थीटा के होता है, लिखा है मैंने पहली वीडियो में, पहली वीडियो को विशेष रूप से देखो, बार बार देखो, उसे नोट करो, और नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो। बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन में पहली वीडियो में दिए हुए हैं, आप उनको करिएगा, देखिएगा ध्यान से। कोस बटे साइन मैंने लिखवाया था किसके होता है, कोट थीटा के होता है, इसीलिए राइट हैंड साइड आ गई है आपकी, इसीलिए लिख सकते हो आप LHS बराबर किसके हो जाएगा, RHS के हो जाएगा, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो आप, एक ही बात है। ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया है। आइएगा एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा है, 8 बिल्कुल इसी तरह से होगा, आप स्वयं करोगे, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा बिल्कुल भी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इसी तरह सीक्वेंस में लिखा है कि आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपको सिद्ध करने के लिए जरूर मिलने वाला है इसमें से, देखिएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, 9 और 10 बिल्कुल सेम है, दोनों में से एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम, 10 आप स्वयं करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। एक बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा के। देखेंगे ध्यान से, बहुत आसान है, पेपर में आप बहुत सरलता से आप इसे कर सकते हो, देखिएगा। वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले हम, एक बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। इसमें भी वही काम करना है जो अब से पहले हम क्वेश्चन में करते आए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, देखिएगा, यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हर का परिमेयकरण का मतलब है उसी संख्या को चिन्ह बदल के लिखते हैं, बस ऊपर नीचे दोनों जगह लिखी जाती है गुना करके। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया है, देखिएगा। जब इसकी हम एक में गुना करेंगे तो सेम आएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बटे, देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है तो क्या बनेगा, मैंने बताया है, हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं मैं। तो क्या होगा, वर्गांतर का सूत्र बनेगा, दो वर्गों का अंतर कैसे होगा, देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की। अब फिर वही बात, अब फिर गाड़ी फंस जाएगी अगर आपके सूत्र याद नहीं है, तो यहाँ से आगे आप नहीं कर सकते हो। एक स्टेप आपने कर लिया है, चलो मान लिया एक बात कर लोगे आप, इससे आगे नहीं कर पाओगे आप। सूत्र याद होना चाहिए, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, सूत्र आप बिना याद करे आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिएगा बहुत आसान है अगर आपके सूत्र याद है तो। ये ऊपर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बटे, इसका मान होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए आप यहां भी लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये सूत्र मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए आपको याद होना बहुत जरूरी है। बिना याद हुए आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं इनको कर पाओगे। ध्यान से देखिए, इसलिए जो आपने सूत्र को अप्लाई करा है वो आप लिखोगे साइड में, तो आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। फिर ध्यान से देखेंगे आगे क्या होगा, तो क्या आपके पास बचा क्या है, सेक थीटा माइनस, एक से जब इसको भाग करोगे तो यही संख्या रहेगी, एक से किसी संख्या को भाग कर लो, गुना कर लो, तो क्या करते हैं, क्या होता है कि संख्या वही रहती है, कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक से किसी भी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब एक से जब हमने भाग करा तो यही बचा, अब करेंगे क्या, लाना क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा लाना है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि साइन और कोस को नहीं छेड़ते हैं हम,
साइन और कोस को नहीं छेड़ते हैं। छेड़ने का मतलब यह है हम इन्हें किसी भी रूप में नहीं तोड़ते हैं। ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर केस में क्या होगा, साइन और कोस को हम नहीं तोड़ते हैं और सबको तोड़ते हैं। तो किस में तोड़ते हैं, साइन और कोस के पदों में तोड़ते हैं। वो मैंने पहली वीडियो में सूत्र बताए हुए हैं, आप उनको ध्यान से याद करिएगा, बहुत आसान है। देखिएगा सेक थीटा बराबर मैंने लिखवाया हुआ है 1 क्या किसके होगा, कोसेक थीटा के होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन और कोस के पदों में मैंने लिखाया था साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिखवाया हुआ है मैंने टेन का सूत्र। देखिएगा क्या करेंगे हम, दोनों में दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा क्या, कोस थीटा आ जाएगा। दोनों का हर समान है तो कोस थीटा आ जाएगा। ऊपर यहाँ 1 है और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अब कोस थीटा है तो इसमें ये तो हमारा सीधी हो गया है, यही तो लाना था हमें। देखिएगा अब आगे आगे कुछ नहीं करना है, आपका क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होगी आपकी RHS। देखिएगा अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा, बहुत ही आसान है। एक ही सूत्र से क्या हुआ, देखो क्वेश्चन का पूरे का पोस्टमार्टम हो गया इसका, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही सरल है। और अगली वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, 2 वीडियो में लगभग देखेंगे, इसको खत्म करने वाले हैं, आपके 10 से 12 नंबर हो जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।